धूमचलमणो अमङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहु निर्मो सुदते वलीनम्। समय सार ग्रंथ है यह अद्भुत, इस विश्व का जोड़, क्योंकि महान आचार्य कुंद कुंद देव ने इसे बनाया 2000 वर्ष पहले। और इसमें यह 11 नंबर की गाथा, यह तो एक अलौकिक गाथा है। गुरुदेव ने इसे कहा कि यह जैन शासन का प्राण है। अर्थात जिनेंद्र देव ने जो वाणी बताई, कही दिव्य ध्वनि में, जो 4 अनुयोग आए और हर अनुयोग में जो व्याप्त है, हर अनुयोग में व्याप्त, हर लाइन में यह व्याप्त है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, व्यवहार नय भूतार्थ है। वह समझ करके ही हमें हर ग्रंथ में इसको, हर लाइन में इस बात को ज्ञान में लेना होगा, क्योंकि ये प्राण है, हर गाथा का प्राण है। सिर्फ 11वीं गाथा का नहीं, हर गाथा का प्राण है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर व्यवहार नय भूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। क्या मर्म है इसका, भूतार्थ और अभूतार्थ का? वो शुद्ध नय, उसका भी अपन यहाँ पर मर्म निकाल रहे हैं। इस टीका में से गुरुदेव ने कहा, उसमें से जो टीका में यह बात आई, पहले गाथा बोलेंगे, मूल गाथा तो कुंदाचार्य की अपन को अध्याय में बार बार बोलने से ही तो स्थापित होगी। है व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुसुदृणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ हैं। भूतार्थ आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय हो यह। वो टीका में ऐसा बताया था कल कि यह सारा ही व्यवहार नहीं तो भूतार्थ है। क्या क्या अर्थ है? अभूतार्थ का अर्थ ये है कि वो अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध न एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह आत्मा मलिन है, यह व्यवहार न प्रस्तुत करता है, और यह आत्मा निर्मल है, मलिन हुआ ही नहीं है, निर्मल है, ये शुद्ध न प्रस्तुत करता है। तो जो मलिनताएं हैं व्यवहार वाली, वह 4 प्रकार के व्यवहार वाली, चाहे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार न हो, कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार हो, कि उपचरित सद्भूत व्यवहार हो, कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार हो, उनके जितने भी विषय बनते हैं वे सब असत्य हैं। असत्य हैं मतलब मेरे शुद्ध नय का जो विषय द्रव्य ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक अखंड वस्तु अंदर है विद्यमान, ध्रुव परमात्मा शुद्ध, वह शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय से हम उसे देखते हैं तो हमें वह शुद्ध आत्मा दिखाई देता है, शुद्ध आत्मा दिखाई देता है। मलिन जल में, मलिन जल में देखो, ये जल, इस जल में, ये तो निर्मल जल है, बिल्कुल निर्मल जल है। ये जो व्यवहार है वो ये है, ये मेल,
ये इसमें डल गया। अब ये जो व्यवहार है, यह जल मलिन है। ये जल मलिन है, कौन से नय से कहा? व्यवहार नय से। व्यवहार नय का आश्रय करने से सम्यक दृष्टि नहीं होगा। ये जल की निर्मलता तुझे नहीं मिलेगी, और ये मलिन जल को ही पिएगा, मलिन जल को ही पिएगा। क्यों? क्योंकि उसने व्यवहार नय को सत्यार्थ मान रखा है। सत्यार्थ मान, व्यवहार नय माने मिट्टी जो ऊपर से इसमें ढली है, और पानी मलिन हो गया है। पानी मलिन हो गया है, यह कथन व्यवहार नय का है। ये मलिन हो गया है, मलिन हो गया है पानी, और ऐसा ही अनुभव कर रहा है व्यवहार नय को परमार्थ मानकर। वह ऐसा अनुभव कर रहा है कि एक्चुअल में जल मलिन है, तो मुझे यही पीना है, और वो मलिन है यही पीना है, और इसमें मैं मस्त हूँ। ये और मिथ्या तो ऊपर से के आश्रव को उपाधि मान रहा है। मलिन पानी पी रहा है, अनादिकाल से आत्मा को मलिन अनुभव कर रहा है। अनुभव मलिनता में ही डोल रहा है, मलिन जल को ही पी रहा है। कौन? यही आत्मा। अब इसी को कह रहे हैं कि यही अब मलिन पानी में यह निर्मल पानी विराजमान है। इस पानी की बात, ये 2 गिलास नहीं है, ये 1 गिलास जो है मलिन, ये मलिनता असली नहीं है, जल की मलिनता नहीं है। ये मलिनता, जल तो ऐसा निर्मल है, इसी के अंदर ये ऐसा निर्मल है, इसी के अंदर ऐसा निर्मल है, ऐसा निर्मल। ये जो 11वीं गाथा पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका मर्म जानेंगे, उसको इस मलिनता के काल में से निर्मलता का अनुभव हो सकता है, निर्मल जल का अनुभव हो सकता है। सिर्फ उसको यह मानना होगा कि इसके अंदर जो मेल है वह जल का स्वभाव नहीं है, ये तो ऊपर से आई हुई, ऊपर से डाली गई मिट्टी। अभी ऊपर से, ये ऊपर से आया ना, ऊपर से डाला है ना। जल का असली ऑटोमेटिक जल में तो निर्मलता ही थी। ऑटोमेटिक जो जल था वो तो ऐसे ही था, निर्मल ही था। इसमें ये डाली गई है, ये मिट्टी डाली गई है ऊपर से, तो ये मलिन हुआ है। परद्रव्य के निमित्त से अशुद्धता उत्पन्न होती है। ये भगवान आत्मा ऐसा ही निर्मल है। उसमें ऊपर से ये परद्रव्य पुद्गल, शरीर, मकान, दुकान, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, ये इन कर्म उदय, सब ये सबको इसने इस आत्मा के साथ में मिला लिया है, मिला लिया है। अज्ञान से मिला लिया है। अज्ञान था तो कर्म के उदय तो थे ही सही, शरीर भी था ही सही, वो ज्ञान में ज्ञात भी हो रहा था, ज्ञान में। तो ये अज्ञानी ने उसको यह अनुभव किया कि ये शरीर भी इसमें, मैं इस जल में के अंदर ये मिट्टी है ना, जैसे मान ली कि जल मलिन है, जैसे आत्मा यह निर्मल है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध निर्मल है। और उसके अंदर उसने ये मान लिया कि मेरे में शरीर है, मेरे में कर्म है, मेरे में राग है, और इस तरह से ये राग, ये इस तरह मैं मलिन हो रहा हूँ, मैं मलिन हो रहा हूँ। और मलिनता को ही वह कच्ची मानता है, अपना अस्तित्व मानता है, जीवन मानता है, और उस राग में ही, राग के साथ मलिन आत्मा ही अनादि काल से बहता आ रहा है, प्रवाह क्रम में यह अशुद्ध अनुभव करता हुआ आ रहा। अब इस जगह पर यहाँ कोई योग से 11वीं गाथा का भाग्य हुआ सुनने का इसे, तो उसके अंदर में ये वाली बात आई। कुंदाचार्य ने धुंधुभी बजाई और आवाज लगाई, जीवो भव्य जीवो, तुम क्या कर रहे हो? अपनी आत्मा को मलिन अनुभव कर रहे हो, और मलिनता को भूतार्थ समझ रहे हो, मतलब सत्यार्थ समझ रहे हो। व्यवहार में तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, अर्थात ये मलिनताएं सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? ये देखो, तुम अंदर में जो आत्मा है वो तो सत्य वास्तव में शुद्ध ही विराजमान है। आप ऐसा करो, ऐसा करो,
कि इस पानी के अंदर जो है ना मलिनता में इसके अंदर फिट कर ही डालो, फिट कर ही डालो, तो उससे तुम्हें यह जल की मलिनता अलग हो जाएगी और ऐसा पानी हो जाएगा, ऐसा पानी हो जाएगा नहीं, हो जाएगा में तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे अपन, हो जाएगा नहीं, इसमें ऐसा पानी है वो तुझे उपलब्ध हो जाएगा, पहले से है, मतलब पानी निर्मल नहीं करना है, पानी निर्मल ही है अंदर, निर्मल को प्राप्त करना है, निर्मल में मैं पना लाना है, अनुभूति करना है, तो निर्मल ही है, इस मलिनता के अंदर यह निर्मलता ही है। इस मलिन आत्मा में, इस राग द्वेष से भरा हुआ जो आत्मा है अपना, वो उसके अंदर में यह राग द्वेष मलिनता, यह अलग है, ये मैं अलग हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ, तो कैसे प्राप्त करें हम, हमको तो मलिन पानी पी रहे हैं, हम तो रागी अनुभव कर रहे हैं आत्मा को, कैसे अनुभव करूं, तो ऐसे अनुभव कर कि तू भी यहाँ भी कतक फल डाल, अपने अंदर में कतक फल डाल, भेद विज्ञान जिसका नाम है, कतक फल इक्वल टू फिटकरी, निर्मली भी बोलते हैं, तो ये फिटकरी जो है वो उसको उसका अंदर में यूं डाल, अंदर में भेद ज्ञान अंदर से विचार कर, भेद विज्ञान के 5 पॉइंट, नंबर 1 शरीर भिन्न है, नंबर 2 कर्म भिन्न है, नंबर 3 राग भिन्न है, नंबर 4 एक समय की पर्याय भी भिन्न है, बोलना ये देखो, याद हो गए आर्जव, याद होगा, चलो आप बताओ आर्जव का दिन आज 5 भेद विज्ञान के 5 पॉइंट बताना है, बोलो। शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, राग भिन्न, समय की पर्याय भिन्न, मैं नाट्य अनंत भगवान आत्मा हूँ, बस ये शरीर भिन्न है भाई, ये भेद विज्ञान अंदर में शुरू किया, ये शरीर ऊपर का ये बारदान पूरा का पूरा ये भिन्न है, अंदर कर्म है 8 प्रकार के, वे भी भिन्न है, तो फिर राग उत्पन्न हो रहा है, विकारी भाव, वो भी भिन्न है, 4 प्रकार का व्यवहार कल बता दिया है, तो ये उपचरित अनुपचरित ये राग भी भिन्न है, और वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार जो बना है ना, वो भी भिन्न है, एक समय की पर्याय भी भिन्न है, ज्ञान में ज्ञेय के आकार बनते हैं, यही है एक समय की पर्याय, यही ये भी भिन्न है, वो अपन को जिनवाणी सुनने के लिए सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, ये अपना आत्महित करने के लिए सुन रहे हैं, और उसके अंदर ये बिल्कुल लाइन स्पष्ट होना चाहिए अपनी, कि मैं इस तरह से सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ और अनुभूति करके मार्ग में प्रवेश, मोक्ष मार्ग में आ सकता हूँ और भविष्य में सिद्ध भगवान बन सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये इस जिनवाणी सुन करके, तो वो जिनवाणी सुन रहा है, जिनवाणी को ये सिर्फ ऐसी है कि वाग विलास की वस्तु तो है नहीं, कि इसको तो अपने अंदर में वस्तु जैसा जो इंगित किया जा रहा है वस्तु के स्वरूप को, तदनुसार अपने सत्ता को उसे अंगीकार करना चाहिए, अंदर ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ही मैं हूँ ऐसा, तब वो वहां पर फिट करी डाली, भेद विज्ञान किया आपने, ये भेद विज्ञान ही फिट करी है भाई, मामूली बात नहीं है, जैसे ही भिन्न 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 जाना उपयोग ने कि भिन्न पड़ा, ये तो भिन्न है, शरीर तो भिन्न, कर्म तो भिन्न, राग तो भिन्न, एक समय की पर्याय भिन्न, तो अंदर द्रव्य है, ध्रुव अनादि अनंत शुद्ध बैठा है, तो उसको शुद्ध के दर्शन हो गए, शुद्ध के दर्शन, मलिन जल में निर्मल जल के दर्शन हो गए, कैसे, भेद ज्ञान की फिटकरी डाले, तो सिद्ध भगवान बनने वाली बात नहीं है बिहार, इसमें इसी में दर्शन करना है, ऐसे जल के, अगली बात मलिन पानी में ही निर्मल पानी के दर्शन करना है, और इसके लिए फिटकरी है ये, और फिर राग मिटने लग जाएगा, और फिर भविष्य में ऐसा ही प्रकट ओनली ऐसे ही रह जाएगा, पर्याय में राग नहीं रहेगा, वो तो सिद्ध भगवान बन जाएगा, वो बात की बात है, अभी वर्तमान में भेद विज्ञान की बात, आप इसमें फिटकरी डालो और इसमें के जल को प्राप्त कर लो,
अभी हाल, क्योंकि इसमें अंदर इसमें का जल है, इसमें का जल है, तो ही तो प्राप्त होगा ना, प्राप्त की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यहाँ पे अंदर आत्मा में, ये अंदर इस मलिन आत्मा में अंदर निर्मल आत्मा है, और निर्मल आत्मा है तो मलिनता को आप भिन्न जानोगे, उपयोग से ये फिटकरी लगेगी, तो अंदर वो शुद्ध आत्मा है, वो ज्ञान में उपलब्ध हो जाएगा, प्रतिभाषित हो जाएगा, और श्रद्धा उसमें शुद्ध आत्मा में मैं पना कर लेगी, सिद्ध समान सदा पद मेरो, उस सत्ता में मैं पना कर लेगी, सिद्ध भगवान में अंदर में, और उसमें चारित्र एकाग्र होगा, स्थिरता होगा, तो राग आदि विपर्याय में से मलिनता हटेगी, हटेगी हटेगी। मैं तो अभी वर्तमान में अंदर में शुद्ध भगवान आत्मा, वो निर्मल पर्याय होगी, प्रकट होगी, उससे तो भिन्न देखना आपने को भी, तब जाके शुद्ध आत्मा अनुभूति में आएगा, क्योंकि वो चौथा पॉइंट है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न, निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न है ना, निर्मल पर्यायों के लिए और गुण भेदों के लिए। यह वाला नए है चौथा, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में से मैं निर्मल पर्याय वाला हूँ, ज्ञान की पर्याय वाला हूँ, और उसके बाद में अगर अनुभूति हो जाए तो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, तब भी वो यही निर्णय करता है कि ये जो पर्याय है ये तो व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय है, और मैं जो है व्यवहार नय के विषय से भी पार भिन्न बेटा हूँ, शुद्ध निर्मल भगवान आत्मा, वह शुद्ध नय का विषय है। मैं शुद्ध नय से अपने को जब जानता हूँ, अपने उपयोग को शुद्ध की तरफ, शुद्ध जो त्रिकाली ध्रुव अंदर बैठा उधर ले जाता हूँ, इनसे हटाते हटाते शरीर से उपयोग हटाया, कर्म ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं, और यही तो करते हैं, उपयोग ही तो हटाना रहता है, शरीर में से उपयोग हटाया क्योंकि तो पुद्गल है, फिर उपयोग वहां से हट गया, अच्छा ये 8 प्रकार के कर्म बंधे हुए हैं मेरे, तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हो अनंत कर, ये सब पुद्गल है, मिट्टी का ढेला है, कुछ भी नहीं है इसमें, परद्रव्य है, और परद्रव्य स्वद्रव्य को कुछ डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कर्म जबरदस्ती अपने को विकार नहीं करा सकते, है ना। वो इसलिए कर्म से भिन्न, ये कर्म पुद्गल है और मैं इससे भिन्न हूँ, अकेला एक आत्मा हूँ, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मिलान होता ही नहीं, अनादि अनंत काल में हो, तो बात चली गई है। 181 गाथा में रात्रि को चल गई ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अड़ता नहीं, तीसरी गाथा में भी समय साठ में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता नहीं है, और 181 गाथा में वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, और वह करता के 4 पॉइंट बताइए थे आप, तो उसमें कहा था वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से, तो उसमें द्रव्य गुण और पर्याय, इसमें तीनों में हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में कुछ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि द्रव्य तो उसका अनादि अनंत है, गुण उसके अंदर अनादि अनंत, हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो नहीं उसकी पर्याय को पलटना है, पर्याय तो ऑटोमेटिक पलट ही रही है, उसकी तो क्या पलटना है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल पलट रही है, ऑटोमेटिक पुद्गल खुद भी नहीं पलट रहा होता, ऑटोमेटिक पलट रही है, तो परिणामन अपेक्षा से कर्ता बोला जाता है, इसलिए कोई करता नहीं है, फेर फार करने वाली बात का कोई स्थान ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी परद्रव्य में की एक पर्याय को भी करें, तो अपनी पर्याय तो क्या, अपनी पर्याय भी उत्पाद में हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, तुम क्या पलटो, अपने अंदर उत्पाद में करूं तो उत्पाद होगा ज्ञान की पर्याय का, आदि आदि सब कोई सी भी पर्याय का, कि वो उत्पाद स्वभाव है वस्तु का, उस उत्पाद स्वभाव से उत्पाद होगा, अरे उत्पाद स्वभाव से उत्पाद होगा, हमारे उत्पाद करने से उत्पाद नहीं होगा, व्यय करने से व्यय नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिक ही व्यय होगा, तो इस प्रकार से वह उत्पाद व्यय चल रहा है, मेरे को उसमें कर्ता बुद्धि हटाना चाहिए, और मेरे अंदर में शुद्ध भगवान आत्मा की दृष्टि करना चाहिए, शुद्ध नय से अपने को देखना चाहिए, शुद्ध नय से देखने से सम्यक दृष्टि होता है, सदृष्टि निश्चय होए है, सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो भूदत्त बसिदो खलु, भूतार्थ का आश्रय करने से, शुद्ध नय से, शुद्ध नय भूतार्थ है, शुद्ध नय से जो आपने आत्मा का आश्रय करेगा, शुद्ध नय, शुद्ध आत्मा को डायरेक्ट शुद्ध नय बोला है, एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा ये कि शुद्ध नय का नहीं, शुद्ध नय को पर्याय मानो, यदि जानने की पर्याय, तो वो शुद्ध नय पर्याय है, तो उसका कैसे आश्रय करेंगे, पर्याय का आश्रय हो जाएगा, तो वहां पर और स्पष्टीकरण किया गुरुदेव ने कि शुद्ध नय की जो पर्याय है, वो पर्याय
वो शुद्ध नय का आश्रय नहीं करना, शुद्ध नय का विषय भूत जो द्रव्य है उसका आश्रय करना, उसका नाम है कि शुद्ध नय का आश्रय करना। अरे ना समझ, ऐसा त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना। ध्रुव है अंदर विद्यमान बिल्कुल पक्के में 100%, उसमें कोई संदेह न करो। इस मलिन जल के अंदर निर्मल जल निश्चित है, यह निश्चित है। तुम उसको भेद ज्ञान की फिटकरी से प्रकट कर सकते हो, अभी वर्तमान में प्रकट कर सकते हो। भेद अनुभूति करो, ये प्रकट हो गया, शुद्ध आत्मा प्रकट हो गया, अनुभूति में आ गया। अनुभूति कैसे करूं कि ये शरीर से भिन्न है, उपयोग हटाओ, कर्म से उपयोग हटाओ, राग से उपयोग हटाओ। राग भी अंदर उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, विकल्प आता है अपने को। एकदम विकल्प आता है। क्या विकल्प आता है? व्यवहार नहीं के विकल्प आते हैं। भगवान जिनेन्द्र देव हो भक्ति का, पूजा का, पूजन का भाव देखो अभी कैसे पूजन चल रही थी ठाठ से। जैसे विकल्प आ रहा था ना अपने, ये विकल्प शुभ भाव, व्यवहार के विकल्प। अब वहां पे निश्चय का विकल्प शुरू करो, तो निश्चय के भी विकल्प हैं। निश्चय का भी विकल्प, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव। पहले व्यवहार के विकल्प आएंगे। ये चारों प्रकार के व्यवहार है ना अपने, उपचरित, अनुपचरित, सद्भुत, असद्भुत। ये इस प्रकार से चारों के व्यवहार के विकल्प आएंगे। ये सब विकल्प व्यवहार के। निश्चय के भी विकल्प तो आएंगे एक आध बार, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, ये निश्चय के विकल्प है। मैं शुद्ध नय से शुद्ध हूँ, ये शुद्ध नय से शुद्ध हूँ, ये शुद्ध नय का विकल्प हुआ ना। तो शुद्ध नय से शुद्ध हूँ ऐसा जो विकल्प है वह तो अशुद्ध है। विकल्प क्यों कर रहा है भाई? तो कि मैं शुद्ध हूँ, तो क्या मैं शुद्ध हूँ ऐसा बोलने से शुद्ध बढ़ेगा आत्मा? शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प से वो अंदर आत्मा शुद्ध प्राप्त होगा कि ये शुद्ध हूँ का विकल्प भी छोड़ेगा? और भगवान तो आत्मा पहले से शुद्ध विराजमान ही सत्ता ऐसी बनी बनाई, वो सत्ता में जब ध्यान जाएगा अपने आप पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। अलौकिक रहस्य हैं भाई प्रभु। कैसे भी इसको, ये शुद्ध सत्व की प्राप्ति होवे, वो शुद्ध नय से ही होगी। यही बात को हमको इस 11वीं गाथा से पुष्ट करना है कि वो शुद्ध नय से के आश्रित भगवान आत्मा है, और भगवान आत्मा शुद्ध नय से प्राप्त होता है। जैसे ही फिटकरी डालने से शुद्ध पानी प्राप्त होता है, जैसे ऐसे यहाँ पर भेद ज्ञान की फिटकरी डाली तो भगवान आत्मा शुद्ध प्राप्त हो जाता है, शुद्ध अनुभूति में आ जाता है। वर्तमान में द्रव्य शुद्ध बिल्कुल, क्योंकि है ही सही वो तो अंदर। भिन्न को भिन्न जानो आप, वो फिटकरी करेगी, भेद ज्ञान की फिटकरी भिन्न कर देगी, विकल्प को भिन्न कर देगी और शुद्ध आत्मा को जान देगी। ऐसी लौकिक बातें भाई। अलौकिक में अलौकिक हमको देखो, व्यवहार नय के जो 4 भेद बतलाए थे कल, जिसमें आए थे ना, पहली लाइन टीका की पहली लाइन, व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, इसके ऊपर 4 बार। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उसमें ऐसा था कि उपचरित सत्ता से बाहर, और उपचरित जैसे कार मेरी है, चप्पल मेरी है, कपड़े मेरे हैं, ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, तो ये व्यवहार नय का से कथन था, मेरा है, मेरा है। देखो, चारों व्यवहार को 2 तरह से लगाना। एक तो ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये इस तरह से व्यवहार बनता है। 2 तरह से, मेरा है और मैं हूं, ये एक पर, या तो मैं हूं मानता शब्द स्वर निकलेगा उस व्यवहार ने का कि मैं हूं, या ये है कि मेरा है। ये मैं हूं मेरा है, ये एक ही बात हुई, एक पॉइंट। और एक दूसरा होता है कि मैं करता हूं, ये भी व्यवहार ने से ही बोला जाता है। चलो अनुपचरित, जैसे कि यह कार मेरी है, व्यवहार ने ऐसे बोला। ज्ञानी हो तो व्यवहार ने ऐसे बोला, और अज्ञानी ने उसको निश्चय से ही बोल दिया कि कार मेरी है, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। व्यवहार को ही निश्चय मान ले तो जो कि निश्चित है, जब जो निश्चय को नहीं जानते उसका व्यवहार ही निश्चय बने को प्राप्त होता है, ऐसा है स्वरूप ही। तो वो उसको कार मेरी है, ये व्यवहार ने से नहीं दिख रहा है,
ज्ञानी को दिखता है, तो व्यवहार नहीं से मेरी ऐसा कहेगा, बोलेगा भी सही व्यवहार नहीं से, है ना। ये व्यवहार नहीं एक कथन तो ये। दूसरा व्यवहार नहीं का कथन ये है कि मैं कार चलाता हूँ, ये कार में मेरे को ये कलर करता हूँ, मेरा ये मैं इसको पंचर सुधारता हूँ, सुधरवाता हूँ, सुधारता हूँ, ये कर्ता कर्ण की भाषा में जो बोला जाएगा वो भी व्यवहार नहीं करेगा। कार मेरी है और कार को मैं चलाता हूँ, ये दोनों ही व्यवहार हो गए। और इन दोनों ही व्यवहार से खिसकते जाओ अंदर में कि ये व्यवहार, अरे ये तो निश्चय नहीं है, ये तो व्यवहार है, व्यवहार है वो है व्यवहार है वो आश्रय करने योग्य नहीं। व्यवहार का परम व्यवहार, सभी व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ में तो उनको तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है व्यवहार का, अभूतार्थ बोल रहे हैं। वहाँ अस्तित्व नहीं है मतलब उसमें तो अस्तित्व, कार का कार में तो अस्तित्व है, कार चल भी रही है, चलाने का जो विकल्प आया है चला वो मैं चला रहा हूँ, ऐसा कर्तापना का विकल्प भी है, विकल्प है ज्ञानी को भी। पर वो ये जानता है कि ये व्यवहार है, अभूतार्थ है, अर्थात अभूतार्थ है माने मेरी सत्ता में यह व्यवहार नहीं है, मेरी सत्ता में अभूतार्थ है हो, वह उसमें भूतार्थ है, व्यवहार व्यवहार में भूतार्थ है मतलब सत्य है, भूतार्थ मतलब विद्यमान, व्यवहार व्यवहार में विद्यमान है, कार कार में विद्यमान है, कार को चलाने का विकल्प है वो भी विद्यमान है, विद्यमान है, परंतु विद्यमानता वह अभूतार्थ क्यों कह रहे हो फिर, जब विद्यमान है तो भूतार्थ हुआ, तो भूतार्थ वो उसमें भूतार्थ होगा, लेकिन मेरी सत्ता में जो ध्रुव भगवान आत्मा हूं मैं, ज्ञान दर्शन मई शुद्ध चिदानंद विराजमान, ऐसी जो सत्ता, इस सत्ता में वो अभूतार्थ है, मतलब कार मेरे आत्मा में नहीं है, नहीं है व्यवहार। ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का जो कथन है उसमें कार आदि सब बाहर के सामग्री, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मेरा कुछ नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ, दोनों तरह से अपने व्यवहार को हे कर दिया। मेरा है मानना भी गलत है, व्यवहार में व्यवहार का हे कर दो, अर्थात ये व्यवहार मेरे द्वारा मानने योग्य नहीं है, कि व्यवहार को निश्चय मानना योग्य नहीं है, इसलिए निश्चय भूतार्थ है, निश्चय एक्चुअल है, निश्चय जो बताएगा त्रिकाली ध्रुव को, ये निश्चय एक्चुअल में द्रव्य है और भगवान वो मैं हूँ। 11वीं गाथा में तो सीधे ध्रुव को ही, त्रिकाली ध्रुव को पर्याय बिना का जो द्रव्य है ध्रुव, उस सत्ता में मैं पना करवाया गया, पर्याय में पर्याय है भूतार्थ, लेकिन ये ध्रुव में पर्याय अभूतार्थ है। जैसे चारों नए में लगाना हो, उपचरित में लगा लिया, जैसे अब अनुपचरित असद्भूत विहार ने शरीर मेरा है और कर्म मेरे, तो फिर अब एक तो ये मैं हूँ मेरा है बोला ना, मैं हूँ शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, ये दो, ये तो शरीर में हूँ मेरा है, एक और एक व्यवहार बनेगा शरीर की क्रिया में करता हूँ, मैंने हाथ हिलाया, मैंने रोटी खाई, मैं तो ये सब इस प्रकार से जो शरीर की क्रियाएं करता है वो सब क्रियाएं मैं करता हूँ, ये तो इतना ऐसा करता है, हमारा ये भोजन पचा रहा है तो मैं पचाता हूँ, और तू क्या पचाने गया, अंदर ऑटोमेटिकली पच रही हो, तो मशीन चल रही है अंदर उसकी, वो पुद्गल की, वो पुद्गल पचा रहा है तो तब भी बोलता है मैं पचा रहा हूँ, मैं पचा देता हूँ, मैं तो खा जाता हूँ, मैं तो हर सब काम कर देता हूँ। ये सब मूर्खताएं हैं, हमारी बात समझ में, पुद्गल की वो ऑटोमेटिक जब चल रहा है तो तू करता कहाँ है, वो जो भोजन से वो जो खून बनता है, हड्डी बनती है, मांस बनता है, सब सब धातुएं बनती हैं सारी शरीर के अंदर में, वो कौन बनाता है, अपने आप बनती है कि मैं बनाता हूँ, लेकिन ये कहता है कि मैं सब ये काम नहीं कर रहा हूँ, कितनी बड़ी झूठा है, मिथ्या दृष्टि। अरे भाई जैसे वो अंदर में पच रहा है अपने आप, तू कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ये हाथ भी अपने आप हिल रहा है तो नहीं हिला रहा है, तो आत्मा है जानने देखने वाला, और ये पुद्गल ऑटोमेटिक परिणमते, अनादि से अनंत काल तक परिणमते रहते हैं पुद्गल, एक समय की पर्याय पर्याय उसमें फिक्स है, वही वही जो भगवान ने देखी केवल ज्ञान में वैसी हो रही है पुद्गलों में भी और अपने जीव में भी, तो ऐसा व्यवहार है ये तो मेरे में है, उन सबका कर्ता बुद्धि छोड़ देना पर्याय पर्याय तक की, और द्रव्य ध्रुव पे अकर्ता स्वभाव की दृष्टि लगा, ये ही शुद्ध नय का विषय। तो शुद्ध नय का विषय दो तरह से, मैं हूँ और मैं करता हूँ,
शरीर में हूँ और शरीर की क्रिया का मैं करता हूँ, दोनों तरह का व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार ने ऐसे कहा था मैं रोटी खाता हूँ, मैं हाथ हिलाता हूँ, निश्चय नहीं से मैं हाथ नहीं हिलाता, मैं तो इस हाथ को हिलते हुए हाथ को जानने वाला हूँ। चलो व्यवहार नहीं की बात गई, खत्म हो गई। दो 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 व्यवहार हो गए, वो शरीर के असद्भूत असद्भूत सत्ता से बाहर वाली वस्तुओं के। आत्मा की सत्ता से बाहर है ना, कर्म भी और शरीर भी बाहर है। इसमें जो मेल है मिट्टी, वह पानी की सत्ता से बाहर है, भिन्न पड़ी हुई दूसरी चीज है। पानी तो शुद्ध ही है, अंदर में शुद्ध विराजमान। ऊपर ऊपर मेल अलग अलग चीज है और पानी अलग चीज है। भेद करना, भेद करो, भेद है उनमें, भेद में भेद किया जा सकता है अलग। ये बात पे ध्यान देना है, इसको गंभीरता से ही लेना है, इसको इतनी सरलता से नहीं लेना है कि हाँ अपने को समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। ये समझ में आ रही है अपने को, या अपने आपके ज्ञान के पर्याय की उपादान की निर्मलता है, ये सरलता से समझ में आ रही है। ये ज्ञान की पर्याय ही इसे समझने के काल रूप से परिणमित होने के काल में परिणमित हो रही है। उसको कोई दूसरा परिणमित करा रहा है, दूसरा कोई प्रवचनकार बोल रहा है इसलिए मेरे को ज्ञान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। वस्तु स्वरूप यथावत स्वीकार करना है, जीवन में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है सुनना है, इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है। इसको जीवन में अप्लाई करना है, प्रयोग में लाओ, प्रयोग में लाओ इसको। ये 11वीं गाथा प्रयोग में लाने की गाथा है, प्रैक्टिकल करने की गाथा है। सिर्फ सुनने की गाथा नहीं है, प्रैक्टिकल की गाथा है। ये तो प्रैक्टिकल कैसे करें कि ये करो ना, भेद विज्ञान चारों तरह के। अब तीसरा नए आया, तीसरा नए क्या क्या नाम है व्यवहार नए का, तीसरा भेद का, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में। तो कि देखो शरीर की क्रिया तो मैं नहीं करता हूँ, तो आगे आगे के नए निश्चय होते जाते हैं, और उसका आगे का जो नए पे जाते हैं हम, तो निश्चय होता है ना, तो ये पहले वाला जो नए है वो व्यवहार हो जाता है। जैसे कि ये शरीर की क्रिया, रोटी खाने का क्रिया तुमने की कि नहीं, ये तो पुद्गल ने की। ये शरीर की क्रिया में कर रहा हूँ, ये मान रहा था, इसको कहा ये तो व्यवहार है। तो निश्चय क्या हुआ कि मैं तो खाने की इच्छा कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ खाने, न कि शरीर की क्रिया कर रहा हूँ। तो मैं राग कर रहा हूँ, ये निश्चय हो गया, और शरीर की क्रिया व्यवहार हो गई। अब मैं राग कर रहा हूँ, ये जो निश्चय था इसको भी व्यवहार बनाओ वापस से। कब निश्चय बनेगा कि मैं राग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं राग को जानता हूँ, राग को भी ज्ञाता हूँ मैं, राग का भी राग रूपी ज्ञेय का मैं ज्ञान करने वाला ज्ञाता पुरुष हूँ। तो राग का भी मैं करता नहीं हूँ, तो न राग में मेरा है और न राग में कर रहा हूँ। दो तरह से लगाना है, मैं हूँ मेरा है और करता है। तो राग मेरा है कि नहीं, नहीं मेरा नहीं है, मेरा तो भगवान आत्मा है। अच्छा राग कर रहा हूँ मैं या नहीं, करता नहीं हूँ, तो अपने आप होता है, तो बोहनी कर्म का उदय निमित्त भी वो है, और जो षटकारक से हो रहा है राग, में कहाँ कर रहा हूँ, तो अपने आप होते ही हो, तो उसके जैसा होना है वैसा होता है। अच्छा तो राग का अकर्ता, तो अब ये दोनों करता हूँ और वो मेरा है, दोनों का व्यवहार से हटकर के मैं जानता हूँ, इस निश्चय से तो मैं जानता हूँ। अब ये निश्चय से जानता हूँ मैं, ये वाली पर्याय को भी व्यवहार बनाना है। व्यवहार बनाना है मतलब हे करना है, उससे भिन्न पटकना है, छोड़ना है उसको। मैं जानता हूँ, ये व्यवहार को भी छोड़ना है कि मैं जानता हूँ। ये तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञेयाकार है, उसको मैंने व्यवहार से कहा कि मैंने जाना। अरे मैंने उस राग को जाना कि ज्ञान ने ज्ञान को जाना है। ज्ञान में ज्ञानी, ज्ञान भगवान आत्मा ही है ज्ञान की पर्याय में, कि वो ज्ञान में राग ये बन रहा है। ज्ञेयाकार जो बना हुआ है वो ज्ञान का बना हुआ है। इस प्रकार मैं राग को जानता भी नहीं हूँ, ये व्यवहार ने से कहा था कि जानता हूँ, निश्चय से मैं ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान मात्र इज इक्वल टू भगवान आत्मा, पूरा भगवान आत्मा, ये निश्चय है, समझ में है ना। और फिर ये ज्ञान मात्र हूँ करके वो ज्ञान गुण हूँ, तो ये गुण का फिर भेद खड़ा करा इसने। तो कि ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, प्रभुत्व गुण, ये तो मेरे में है, ये तो मेरे हैं। तो क्या ये भेद मेरे में नहीं है, मैं तो अभेद पिंड हूँ। इन भेद से भी दृष्टि हटाना है, ये भेद भी उपचरित सद्भुत
अनूप चरित्र सद्भूत व्यवहार ने का ही विषय बनेगा। समझ में आया ना? ये भी तो इस तरह से यह गुण भेद मेरे हैं या गुण भेद को मैं करता हूँ तो लागू ही नहीं पड़ेगा। अनादि अनंत गुण तो मेरे में तो वो है, बस इस प्रति भेदों को ही जानता है, तो भेद को ग्रहण करता है तो वो भी व्यवहार होता है। और व्यवहार का आश्रय छोड़ना है, निश्चय का आश्रय करना है, अर्थात अभेद द्रव्य का, भगवान त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करके सम्यक दृष्टि बनना है। जैसे अलौकिक बातें हैं, जिसको बैठ गई वो सम्यक दृष्टि बन के उठेगा, जिस नहीं बैठी तो नहीं बैठे, नहीं बैठने वाले को नहीं बैठेगी। जो काल अवधि अनुसार योग बनता है भाई, सबका अपना अपना काल आता है, उसका सब समझने का भी काल आता है उसके, नहीं तो कि सब ये ऊपरी धूमधाम में ही अपना समय बर्बाद कर देता है। धर्म के दिन में भी धूमधाम में तो ये सब बातों में मैंने व्यवहारों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है। जबकि 10 धर्म में तो आत्मा की आराधना करना थी, संयम के द्वारा भी शुद्ध आत्मा के स्वरूप को ध्यान में लेना था, ये काम तो छोड़ ही देता है। तो आत्मा की आराधना बिना धर्म की आराधना नहीं होती, धर्म आराधना नहीं हुए बिना 10 लाक्षणी धर्म के को मनाना भी हमारा सब कहने की बातें हैं। कई बार कितने 10 धर्म आए और चले गए, उपलब्धि नहीं कर पाया। शुभ भाव हुए, पुण्य बांधा, ऐसी बात नहीं है, पर पुण्य बांधा हो क्या काम का, वो थोड़े वो तो पुण्य से तो स्वर्ग भी चला जाएगा, तो वहाँ से वापस से 4 गति में भटकेगा। अरे उसमें ये इसको ऐसा काम करना था ये कि भेद ज्ञान से अपनी आत्मा की अनुभूति रूप परिणमन, ये आराधना धर्म की असली आराधना यही है। इसलिए धर्म आके दिन आए हैं 10 ये कि जिसके अंदर आप ये भेद ज्ञान करो और त्रिकाली ध्रुव में मेपना ले आओ, तो आपके ये धर्म सफल है। अन्यथा ये धर्म के दिन भी अपने लिए निष्फल हो जाएंगे भाई। अभी हाथ तो अभी बाकी है दिन, अभी इसको सफल बनाइए, भेद ज्ञान करिए और अपना अनुभव त्रिकाली ध्रुव में मेपना लाइए, ऐसी बात है। इसलिए ये सब चारों प्रकार के व्यवहार आ गए समझ में। इन चारों प्रकार के व्यवहार ने को वो ये मेरा है, राग मेरा है या राग को मैंने किया, दोनों ही व्यवहार है। न मेरा राग मेरा है और न राग को किया। अच्छा, राग का ज्ञान तो किया, तो ज्ञान मेरा है और ज्ञान को किया कि नहीं ज्ञान मेरा भी नहीं है, मेरा तो द्रव्य त्रिकाली ध्रुव है, और मेरे ज्ञान की पर्याय को किया, मैंने किया नहीं है, वो तो हुई है वो भी मैंने नहीं की है। मैं तो अंदर भिन्न बैठा हुआ भगवान आत्मा, अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा। ऐसा जानने से इसको शुद्ध निश्चय की प्राप्ति होती है। निश्चय नए से वस्तु स्वरूप पकड़ में आ जाता है, और निश्चय नए से पकड़ में आता है तो सम्यक दृष्टि बन जाता है। यही है भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो है, सम्मा दृष्टि हवधि जीव। सम्यक दृष्टि निश्चय से होता है, गारंटी हो गई तो गारंटी निश्चय से होगा, या कन्फर्म बिल्कुल सम्यक दर्शन होगा, इसी गारंटी ले रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा मुझे, जिससे कि निश्चित आपके निश्चय हुए है, तो कैसे क्या करना होगा? सिर्फ शुद्ध नए से अपना आत्मा भूतार्थ है, माने विद्यमान है, शुद्ध नए से विद्यमान है। अशुद्ध पानी में ये शुद्ध पानी विद्यमान है। अभी हाल राग आदि के काल में सर निर्मल आत्मा विद्यमान है। क्या है बस इसको यही तो चक्कर पड़ता है, ये मलिनता देखते देखते हाँ अभी तो राग है ना मेरे में, राग है ना, राग के काल में अंदर पानी निर्मल ऐसा ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध। राग भिन्न है इसमें और पानी निर्मल ऐसा ही है आत्मा अंदर। सब समझ में आएगी बात ही। अब इसमें थोड़ा निर्मल थोड़ा मलिन दिख रहा है, ये क्षयोक्षणिक भाव हो गया है इसमें, कुछ मलिन कुछ निर्मल कुछ मलिन, ये क्षयोक्षणिक। इससे भी भिन्न अंदर में आत्मा क्षयोक्षणिक से भी भिन्न ये ऐसा निर्मल शुद्ध त्रिकाल शुद्ध पड़ा है पानी इसमें। त्रिकाल शुद्ध है, मलिनता के काल में निर्मल है, ऐसा निर्मल है जैसा ये निर्मल। इस मलिनता के काल में बात चल रही है, ये निर्मल है ऐसा निर्मल। राग की काल में विकारी भाव के काल में
अंदर भगवान आत्मा निर्मल है, क्योंकि वो निर्मल आत्मा में विकारी भाव घुसे ही नहीं है, वो न्यारे के न्यारे पड़े होते हैं। सिर्फ भेद ज्ञान की फिटकरी से तुझे उसे अलग करना होगा, तो निर्मल आत्मा का जल पी सकता है, तू निर्मल आत्मा का आश्रय अनुभव कर सकता है वर्तमान। इस प्रकार यहाँ पे बात हो गई, निर्मल अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये टीका में आ जाओ आप 3, 3, 6, 7वीं लाइन में। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, सकल कर्म के मिलने से यह अंदर एक ज्ञायक भाव जो है वो तिरोभूत हो गया, मैंने छुप गया है। मलिन पानी में निर्मल पानी छुप गया है, तिरोभूत हो गया, ढक गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? जिसको आत्मा का विवेक नहीं, देखो विवेक शब्द दिया यहाँ पे। एक बात बताएं, कितना के बहुत लोग कहते हैं कि ये बड़ा विवेकी है साहब, ये दूसरे का माल दूसरे को दे देता है, उसका उसको दे देता है, बड़ा विवेक है। वो अपनी पत्नी का भी जो पर्स हो है ना, तो उसको भी नहीं खोलता, उसका मोबाइल भी नहीं देता। विवेक है मेरा, उसका उसका बहुत हर जगह विवेक है। ये विवेक मान, इसको विवेक मानती दुनिया। किसी का भी माल किसी के पास, मेरा मेरे पास, ये है सब व्यवस्थित काम होना, ये विवेक है मेरा। ये क्या विवेक है यार? ये क्या विवेक है? दूसरे के वस्तु को अपना नहीं मानना, ठीक है, वही ये तो विवेक हो। पर अब ये शरीर भी तो दूसरे का है, मतलब पुद्गल का है, तो इसको तो क्यों अपना मान रहा है? ये अविवेक हो गया कि नहीं हो गया? देखा आचार्य ने लिखा, अत्यंत अविवेक के अखाड़े में यह बैठा हुआ है, अविवेक का अखाड़ा। जैसे दूसरे का पर्स का मैं कभी भी खोलता हूं क्या? तो फिर मेरा जो पर्सनल है पर्स, स्वस्वरूप शुद्ध आत्मा, वो उसके अंदर में अभी दूसरे का जो पर्सनल है, पुद्गल का पर्स पुद्गल में, तो पुद्गल का वो परिणमन जो शरीर रूप है, कर्म रूप है, वो उसको तू अपने अंदर आत्मा के अंदर क्यों जोड़ रहा है, क्यों मिला रहा है कि मेरा पुद्गल? दुनिया की चीज पुद्गल चीज इस विश्व की चीज है, विश्व की धरोहर है, वो पुद्गल पुद्गल की धरोहर पुद्गल के पास है, और मेरी धरोहर मेरे पास है। तो मैं उसकी जगत की चीज को मैं मेरे में पास में मिलाता हूं, तो ये अविवेक नहीं कहलाएगा? शरीर को अपना मानना अविवेक नहीं कहलाएगा? बिल्कुल अविवेक है। अरे कर्म को अपना मानना भी अविवेक है। राग को इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, वो भी मेरे अंदर में नहीं है, द्रव्य में, क्यों वो मेरे में नहीं है, तो उसको भी अपने अंदर मानना वो भी अविवेक है। अरे एक समय की उत्पाद वाली पर्याय, उसका कर्ता बनना, वो भी अविवेक है। तो कर्ता और उससे भिन्न भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ध्रुव है, इसको ही मैंने से अनुभव करना, यही विवेक है। इससे विवेक शब्द जो है ये भेद विज्ञान को दिया गया है। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमा जिने सुर के रघुनंदन। उसी के अंदर आया ये विवेक वाली बात भी हुई, तो उसके अंदर ये विवेक विवेक, ये भेद विज्ञान का विवेक जिसको जगा है। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। चित्त जैसे ही भेद ज्ञान करोगे ना, चित्त शीतल हो जाएगा। जैसे आपने को एकदम ठोकर लगी, अरे घुटने में दर्द हो गया और ये हो गया और पाँव में टूट गया, तो क्या करें? तो बहुत आकुलता में ये हो रहा है, पसीना पसीना आ गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, अब क्या होगा मेरा, क्या होगा? कितनी आकुलता के संताप चल रहे हैं। एक क्षण उसी टाइम पर ये अगर ये विचार कर ले, ये है ना, वेद विज्ञान जगह शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, चित्त शीतल जैसा हो जाएगा चंदन। क्या? अरे ये शरीर तो पुद्गल है, इसमें जो टूटा है वो पुद्गल टूटा है,
और वो उसकी क्रमबद्ध पर्याय है। उद्गल को कोई दूसरा मैं तोड़ दूं, या वो सीढ़ियों से टकरा गया तो सीढ़ी ने तोड़ दिया, या दूसरा कार वाले चलाने वाले ने टकरा दी तो इसलिए मेरे पाँव में दर्द आ गया। तो ये सब जो है किसी पे भी आरोप देना बंद कर दे, भेद विज्ञान कर। कर्म के उदय से ये हो रहा है, तो कर्म का उदय भी भिन्न पड़ा है, मेरा नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान। जैसे ये एकदम चित्त में शांति नहीं आए तो कह देना शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। ये तो बहुत अमृत है, भेद विज्ञान का ये स्वरूप, ये तो अमृत रत्न है। ये जिंदगी के अंदर शांति और सुख पाना, टेंशन मिटाना, आकुलता की भट्टी में से निकल जाना, ये सब के लिए महा उपयोगी है। अरे ये जिसको भेद विज्ञान नहीं है उसको ही आत्महत्या के भाव आ गए, अब मेरा क्या होगा क्या होगा। अरे पर आत्महत्या करने से मरेगा तो नरक जाएगा, उल्टा आत्मघाती महापापी। क्योंकि वो तीव्र कषाय में मरता है ना, वो कषाय जिस शरीर को इतना प्यार करता है उसी को मारने को तैयार हो गया, नष्ट करने को। इसका मतलब कि अंदर कषाय की तीव्रता कितनी है, तो कषाय की तीव्रता से उसे कर्म बनता है नरक गति का। तीव्र कषाय में मृत्यु कर रहा है। तो भाई कषाय छोड़ना है तो आप भेद विज्ञान का जरा सा पॉइंट दिमाग में लाओ, तो शांति 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 शांति। नुकसान हो गया दुकान पर, विचार करो, उद्गल की क्रिया है, कर उदयानुसार संयोग है, संयोग मेरे में है ही नहीं, मैं तो असंयोगी तत्व हूँ। जैसा ही द्रव्य पे अपनी तरफ ध्यान गया वैसे ही आकुलता भस्म होती नजर आती है, शांति की धारा उछल जाती है। पर्याय का आश्रय से नहीं, द्रव्य के आश्रय से सब पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाती है। हमेशा इस मंत्र को, भेद विज्ञान के इस मंत्र को सदा अंदर में अवधारण करो। अमृत है ये मंत्र। इस जगत में दो ही प्रसिद्ध हैं, एक नमोकार मंत्र और एक ये भेद विज्ञान का मंत्र। और नमोकार मंत्र पढ़ने में शुभ भाव होता है, और वो शुभ भाव उस नमोकार मंत्र में भगवान पंच परमेष्टि का जो स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है, बैठता है, तो उस पंच परमेष्टि के उस स्वरूप से वो उनको किस तरह से वो प्रकट हुआ है स्वरूप, उसका विचार होता है नमोकार मंत्र बोलने से। और फिर उन्होंने ये भेद विज्ञान से ही अपना पंच परमेष्टि पद पाया। क्या अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, इसलिए आत्मा ही है शरण। ये पंच परमेष्टि ये व्यवहार हो गया, और व्यवहार में उन्होंने बताया जो भेद विज्ञान का मंत्र वो निश्चय में पहुंचाने का मंत्र हो गया। वो है पंच परमेष्टि का ही बताया हुआ, लेकिन उनके बताया उस मार्ग में भी तो चलना पड़ेगा कि सिर्फ उनके हाथ जोड़ते रहेंगे। उनके जोड़ते रहोगे तो उनका जोड़ने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बताया है वो बात मेरे को स्वीकार है। तो उन्होंने बताया कि भेद विज्ञान करो, तो शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, राग भिन्न, एक समय की पर्याय भिन्न, ये ऐसा कर मैं भगवान आत्मा हूँ त्रिकाली ध्रुव। ये मंत्र इसको हमेशा बोलना चाहिए। ये इसको शुद्धोपयोग का हेतु बनेगा, सम्यक दर्शन देने का हेतु बनेगा। तो ये नहीं चले तो पंच परमेष्टि को याद करो, पंच परमेष्टि को याद करते करते फिर भेद विज्ञान करने लग जाओ। भेद विज्ञान करके और फिर उपयोग जाने लग जाए, और भेद विज्ञान न हो रहा हो तो फिर पंच परमेष्टि को याद करो। वहाँ पे भी भेद विज्ञान रखो कि पंच परमेष्टि हैं, वे जीव हैं, वे उनके जीव हैं, मेरे जीव नहीं है। मेरा जीव तो मैं उनके समान, मेरा भगवान आत्मा सिद्ध समान यहाँ विराजमान। ये इतनी हिम्मत है पर्याय में, वो आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ऐसी बात है। व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। अब ये कि जो भेदभाव ज्ञान के अंदर ये के आकार अनेक अनेक दिखते हैं, अनेक चमत्कार विश्व के अंदर पर्याय जो उत्पन्न होती है ना, तो पुद्गलों के चमत्कार, सारी दुनिया के चमत्कार, ये ऐसे लगते हैं कि गजब गजब विचित्र विचित्र प्रकार की परिस्थितियां सब ज्ञान के अंदर अपने वो झलकती रहती, दिन भर झलकती। तो ये ज्ञान के अंदर विश्व रूपता माने अनेक रूपता, विश्वता मतलब अनेकता, अनेक रूपता इसको ज्ञान में झलकती है। अनेक प्रकार के विकल्प अपने अंदर उत्पन्न होते हैं,
वो भी ज्ञान में झलकते रहते हैं, अपने ज्ञान में ये विकल्प हो रहे हैं जो पर्याय में, वो अपने ही ज्ञान के पर्याय में झलकते हैं। ये विश्व रूपता, रूप परिणमता हुआ ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान ऐसा अज्ञानी अनुभव करता है कि ये विश्व रूपता मेरे ज्ञान में है, तो ये विश्व रूपता है अंदर में, कितनी चीजें मेरे को मिल रही है, ये देखो, ये विश्व रूपता, ये चीज कितनी, सारे घर गृहस्थी के कितने सामग्रियां सब ज्ञान में झलक रही, ये सब मेरे अंदर में है, मेरे हैं। इस प्रकार ये विश्व रूपता को प्राप्त कर रहा है, मान रहा है कि मेरी विश्व रूपता। आई ना विलास भाई, आवाज आ रही है बराबर सबको इधर? तो इस प्रकार से तो प्रकट करते हैं परफेक्ट। बहुत पूरी टीम बैठी है इधर की तरह फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में, कुछ के FCC में और कुछ इसमें है जूम में और कुछ यूट्यूब में है। फ्री कॉन्फ्रेंस में पूरे अपनी टीम अपने साथ ही रहती है हमेशा। अरे भाई हमारा अरे अनुभूति करने के मार्ग में लग रहे हैं, तो उसके अंदर में भी तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फिर वह तुम कहाँ जुड़ोगे प्रभु? ये एक लक्ष्य से अपने कल्याण करने के लिए ज्यादा भटकन बंद करो और डट के भेद ज्ञान से अपने आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ करके यह भव नर भव सफल करो। यही हमारा उद्यम है। हमारा भी उद्यम यही है कि हम अपना भव सफल करना चाहते हैं, आपको अपना सफल करना है। तो ये अपन सब मार्ग में लगे हैं, तो करो भाई, आगे बढ़ो मार्ग में। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, अब ये जो अनेक रूपता अपने ज्ञान में देख रहा है वो व्यवहार से विमोहित है, व्यवहार का पक्ष कर रहा है। वो मेरा व्यवहार मेरे अंदर तो है ना, ये मेरे हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो इतने सारे इकट्ठे कर रहा हूँ सब। ये हृदय उसका विमोहित है, पर्याय में मोहित। व्यवहार विमोहित इजिकल टू पर्याय में मोहित, व्यवहार में विमोहित है। मोहित का अर्थ ये भी होता है कि उसमें अपनापन लाना, मेपना रखना। राग की ज्ञान की पर्याय में विमोहित होना, मैं बना ला के रखना, तो तेरा मैं पना जो उसमें जाएगा तो ये त्रिकाली ध्रुव में से मैं पना खिसक जाएगा, त्रिकाली ध्रुव में मैं पना नहीं रह पाएगा, और त्रिकाली ध्रुव में मैं पना रखे बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं, मिथ्या दर्शन हो जाएगा। कि द्रव्य त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है चिद, तो द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इस रहस्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म का विवेक से, कर्म और आत्मा का अपना विवेक लगाया ना, विवेक उसकी चीज उसमें, मेरी चीज मेरे में, ऐसा जो विवेक लगाया, भेद विज्ञान इजिकल टू विवेक, और वो विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध नय का कथक फल डाला ना, इसमें फिटकरी डाली, तो ये पानी उपलब्ध होएगा कि नहीं होएगा? ऐसा निर्मल, ऐसा ये यहाँ पर ये कथक फल डाल अपने अंदर में भेद विज्ञान का ये पुरुषार्थ डाला, तो उससे आविर्भूत किए गए सहज एक गायक भावत्व के कारण उसे, जिसमें एक गायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये यहाँ वर्तमान में कहाँ राग का या मलिनता का अनुभव चल रहा था, और कहाँ यह मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव चालू हो गया। कितना भगवान आत्मा का अनुभव, सिर्फ इतना सा भेद विज्ञान से आपको आत्मा के पास तक लक्ष्य ले जाना है। इसमें देखो आपकी पर्याय कहाँ विकार को अनुभव कर रही थी और कहाँ गायक का अनुभव करने लगी, है ना। ये गायक भाव के कारण उसे, उसमें एक गायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा प्रकाशमान वो गायक भाव का अनुभव शुरू, स्टार्ट, भगवान आत्मा का प्रोडक्शन, या निर्मल प्रोडक्शन, कि उसमें निर्मल भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभूति में आ रहा है, ऐसा निर्मल अनुभूति रूप प्रोडक्शन इसको चालू हो गया। आत्मा का भंडार का जो फैक्ट्री है वो उसने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, अतीन्द्रिय प्रोडक्शन। और इसको इस फैक्ट्री तक उपयोग नहीं जाने से, इसका बटन स्टार्ट न करने से, वो उसको वहाँ पे कर्म के साथ जुड़ान करने से
सर्व विकार ही विकार, विकार ही विकार हो रहा था। अपने आत्मा की फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो रहा था, पर सब स्क्रैप हो रहा था, निर्मल माल का मलिन हो रहा था, वो निर्मल प्रकट नहीं हो पा रहा था, सब स्क्रैप बन रहा, तोड़ रहा था, अपनी इस फैक्ट्री में खराब माल बना रहा था। अरे अच्छा माल बनाया ना, तेरी फैक्ट्री इतनी अच्छी है तो उसके अंदर अच्छा माल बनाया ना, तो इसको तो खराब बना रहा है। तो वही एक फैक्ट्री वाला, दोनों की दो एक्सरी की फैक्ट्री, और इसका मालिक चलाने की अक्कल वाला और नहीं अक्कल वाला, तो वो एक फैक्ट्री वाला वो मालिक को उसके अंदर से प्रोडक्शन करता है तो बाजार में बेचने जाता है, तो कोई खरीदता ही नहीं, वो प्रोडक्शन का ढेर होते जा रहा है। क्या करेगा अब, ये तो बर्बादी का रास्ता छोड़े। वो वैसी ही फैक्ट्री वाला, वो उसका उसका माल और वो 10 रुपए में बेचता था एक, ये वाला जो माल है वो उसको 100 रुपए में बेचता है। वो लाइन लग रही है, उसको फुर्सत नहीं है, फैक्ट्री वैसी की वैसी, चलाने की अक्कल नहीं है, बस इतनी सी बात। सही है ना। भाई इंजीनियरिंग करो उसमें, फैक्ट्री में, और बराबर सुव्यवस्थित तो उसका प्रोडक्शन लो तो क्वालिटी बनेगी, तो ही बड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये जो अंदर ये आत्मा है, चिदानंद अनंत गुण द्रव्य गुण पर्याय की फैक्ट्री है पूरी, पर इसकी पर्याय को अपने द्रव्य का अवलंबन लिए बिना वो पर्याय में निर्मलता प्रकट होने की कला याद नहीं होने से अपनी आत्मा की पर्याय में वो राग द्वेष का कचरा प्रोडक्शन होता है, और वो क्या कितना कर्म बांधने के 4 गति में भटकने के काम आ रहा है। और यही आत्मा में उपयोग ये भेद विज्ञान से, विवेक द्वारा शुद्ध नए से, शुद्ध आत्मा का आश्रय करने से इसके अंदर पर्याय के अंदर जो निर्मलता प्रकट हुएगी, ऐसा प्रोडक्शन अनंत चतुष्टय वाला, अनंत चतुष्टय 3 लोक जिसके साथ में नतमस्तक होगा, 3 लोक का नाथ बन जाएगा। इस प्रकार से कथक फल के स्थान पर है, इसलिए शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। जिस तरह 11वीं गाथा पूरी पढ़ ली है, 12वीं गाथा कल से चलेगी, भावार्थ आप स्वयं पढ़ लेना इसमें से। जय जिनेन्द्र।